प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय gratitude for watching my videos and sharing it, liking it, and getting some information from my videos. प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आप लोग ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं और इन वीडियो से मतलब व्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं बिकॉज आपको इसमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, उसमें कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आई एम वेस्टिंग टाइम। तो उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो अगर मैकेनिकल के अगर आप स्टूडेंट हैं एंड इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, तो कौन कौन से मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे और ये पार्ट नंबर 1 है। इससे पहले मैंने और भी वीडियोज बनाई हुई हैं। उन वीडियोज में क्या है दोस्तों, एक सेकेंड, उन वीडियोज में मैंने बताया हुआ है कि भाई अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो क्या क्या तैयारियां करके जाइए। जैसे कि ड्रेस कोड बढ़िया होना चाहिए आपका, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है उसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए, सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। ये बाइलिंगुअल हो सकता है। तो सारा मैंने बताया हुआ है, यदि आपको देखना है समझना है तो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक वीडियो का मैंने लिंक दिया हुआ है और नीचे लिखा भी हुआ है कि वही किस चीज की वीडियो है। ठीक है ना? करियर काउंसलिंग करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है प्यारे दोस्तों? मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द स्टडी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द स्टडी ऑफ फिजिकल मशीन्स दैट मे इन्वॉल्व फोर्स एंड मोमेंट। सिंपल सी बात है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मतलब क्या है भाई? मशीन्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और वो मशीन क्या करेगा? वो मशीन फोर्स देता है जिसके द्वारा कोई भी मशीन चलता है, अब मशीनरी काम करती है और हम उससे कोई भी प्रोडक्शन निकालते हैं। और यू कैन से इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच कंबाइंस फिजिकल, मैथमेटिक्स, मटेरियल साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स टू गेट अ प्रोजेक्ट डन। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट करना है तो सारे चीजों का जो इस्तेमाल करके, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, और इन सभी का इस्तेमाल करके हम अपने प्रोजेक्ट्स को करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको बिल्डिंग खड़ी करनी है तो इसमें मशीन का भी इस्तेमाल करेंगे, आप मैथमेटिक्स का भी इस्तेमाल करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस की भाई कितनी हाइट पे बनाएंगे, क्या स्लोप देंगे, है ना, कितने स्क्वायर फीट का बनाएंगे, तो यू विल यूज ऑल दोज थिंग्स। तो इसलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जरूरत है। आप अपने से भी जरूर देख लीजिएगा कि आप किस तरीके से इसका आंसर देंगे, बहुत जरूरी है। ठीक है ना? हम्म, हम्म, हम्म। मैं पेन निकालना चाह रहा हूँ और ये पेन मुझे मिल नहीं रहा। एक मिनट, कैसे कहते हैं? पॉइंटर ऑप्शंस, आ गया पेन। ओहो, वेरी गुड। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट अ मैकेनिकल इंजीनियर डज, जॉब ऑफ अ मैकेनिकल इंजीनियर। अब भाई आप उसके लिए जा रहे हैं तो वो आपसे पूछेंगे कि भाई मैकेनिकल जो इंजीनियर्स होते हैं क्या करते हैं, ये आपको बताना होगा। ठीक है ना? तो आप बताएंगे कि मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं दे कंडक्ट रिसर्च, मतलब रिसर्च काम कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर एक तरीका निकालते हैं जिससे किसी भी प्रोजेक्ट को हम आसान तरीके से, बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। नए नए इक्विपमेंट डिजाइन करते हैं, अपने टीम के साथ मीटिंग करते हैं और प्रोजेक्ट को समझते हैं, समझाते हैं। और सबसे जो प्रमुख काम होता है वो होता है 3M को मैनेज करना, डेट इज मैन, मटेरियल एंड मशीन को मैनेज करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल, नेम एंड एक्सप्लेन। कह रहा है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है मटेरियल के, उसको
आपको बताना है। तो देखिए क्या क्या होता है, आप बताइए क्या क्या होता है। यस, आप तैयारी कर लीजिएगा। स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्टिफनेस, डक्टाइल, मलेबल, रेजिलेंस, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, क्रीप एंड फटीग। अब ये जितनी डेफिनेशंस हैं भाई, आपको इसके बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए, इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए, डिफरेंस मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कह दिया कि भाई मटेरियल में स्ट्रेंथ होता है और स्ट्रेन, तो वो बोलेंगे ठीक है जी स्ट्रेंथ को डिफाइन कीजिए और स्ट्रेन बताइए। तो ये तो भाई अच्छे से आपको आना चाहिए। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाए, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाए, चाहे स्टील सेक्टर में जाए, या किसी भी सेक्टर में जाएंगे, आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी जहां पे इन मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है, मेटल्स का इस्तेमाल होता है। प्लीज गेट डिटेल्स डिफरेंस ऑफ ईच। नेक्स्ट, इसके बाद आप ये जरूर कर लीजिएगा, क्या है ये है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। बहुत अच्छे से करना है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलास्टिक लिमिट रीजन कहाँ होता है, कहाँ तक हम मटेरियल को खींच सकते हैं, और कहाँ तक खींचने के बाद एक बार मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा अपनी बुक में से पढ़कर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज पिटिंग एंड इट्स डिसएडवांटेज। जैसे पिटिंग क्या होता है और इसके डिसएडवांटेज आपको बताने हैं। तो जनरेशन ऑफ स्मॉल होल्स इन मेटल ड्यू टू कोरोजन ऑफ अ मटेरियल। मटेरियल के कारण ना, जैसे कि अब मेटल में छोटे छोटे होल्स होते हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, पिटिंग कहते हैं। जगह जगह पे पिट्स बन जाना। अपार्ट फ्रॉम लोकलाइज्ड लॉस ऑफ थिकनेस, कोरोजन पिट्स कैन ऑल्सो बी हार्मफुल बाय एक्टिंग एज स्ट्रेस राइजर्स। स्ट्रेस मतलब राइज हो जाते हैं अगर पिटिंग जगह जगह होगा। फटीग एंड स्ट्रेस कोरोजन cracking may initiate at the base of a corrosion of pits. One pit is a large system can be enough to produce the catastrophic failure of that. तो बोलेंगे भाई कि जब पिटिंग होता है तो इसका क्या इफेक्ट है, तो आप बोल सकते हैं कि भाई मटेरियल जो होगा ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देगा एंड इट में फेल हो जाएगा, और मे बी एक्सीडेंट का मुख्य कारण भी बन सकता है। और इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट तो समझ लीजिए प्रिवेंट करके ही चलना होता है। अगर एक एक्सीडेंट हो गया तो वो बहुत ही मतलब खतरा होता है इंडस्ट्रीज के लिए भी, और किसी के कारण होता है तो उसकी नौकरी के लिए भी। टेल द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक सिस्टम। देखो न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या है, दोनों ही प्रेशर के लिए यूज होते हैं। न्यूमेटिक यूजेस गैसेस सच एज एयर और नाइट्रोजन। न्यूमेटिक एयर से रिलेटेड है, वेयर एज हाइड्रोलिक मीन्स क्या होता है, हाइड्रा। हाइड्रोलिक मीन्स पानी, वाटर का इस्तेमाल करेंगे या किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑयल का। सिमिलर क्या है, दे बोथ वर्क ऑन प्रेशर एंड बोथ सिस्टम लाइकवाइज रिक्वायर अ सर्टेन टाइप्स ऑफ पंप, सम valves फॉर फोर्स एंड वेलोसिटी कंट्रोल ऑफ द एक्चुएटर्स। तो ये अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। सिमिलरिटी है भाई, दोनों ही प्रेशर पे काम करते हैं और उनके लिए पंप हो गया, वेल्व हो गया, एक्चुएटर्स हो गए, इन सब की चीजों की जरूरत पड़ती है। लर्न डिफरेंट फंक्शन एंड वर्किंग ऑफ मशीन शॉप टूल। जब आपने किया होगा, आप मशीन शॉप आपकी क्लासेस लगती होंगी, तो वहाँ पे उनके अलग अलग काम होते हैं मशीन शॉप टूल के। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसमें क्या क्या काम होता है। कटिंग टूल्स क्या काम करते हैं, बोरिंग टूल्स किस काम आता है, ड्रिलिंग टूल्स, टर्निंग टूल्स, ग्राइंडिंग, मिलिंग, ये सारे जो आपके टूल्स हैं किस किस प्रकार से कौन कौन से मटेरियल को काटने के काम आते हैं। शेपर प्लानर पे क्या होता है, लेथ मशीन क्या करता है, सीएनसी क्या करता है, यू मस्ट नो इट। इसके बाद व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। बेसिक डिफरेंस क्या है बिटवीन डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन। तो इंजन के बारे में जो इंजन का टॉपिक है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बेसिक, सारा बेसिक आपको मालूम होना चाहिए, ऐसे इंजन जो भी हैं अच्छे से। इन डीजल इंजन द एयर इज कंप्रेस्ड बिफोर द फ्यूल इज इंजेक्टेड। पहले ही एयर कंप्रेस्ड हो जाता है डीजल इंजन में। डीजल इंजन डज नॉट यूज अ स्पार्क। पेट्रोल इंजन में क्या होता है, गैस और एयर तो मिक्स होंगे और एंड देन कंप्रेस्ड एंड इग्नाइटेड। पहले मिक्स होंगे और उसके बाद कंप्रेस्ड होंगे और फिर इग्नाइट होगा। इट यूज अ स्पार्क प्लग फॉर इग्निशन। तो पेट्रोल इंजन के लिए स्पार्क प्लग भी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तो भाई थोड़ा थोड़ा हेल्प है आपका कि भाई इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, और ये भी पार्ट नंबर 1 है। अभी 50-70 क्वेश्चन ऐसे और पड़े हुए हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये टॉपिक्स आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये टॉपिक्स आप लिख लीजिए। यू हैव टू प्रिपेयर इट वेरी वेल।
व्हाट इज ऑटो इग्निशन? ऑटो इग्निशन क्या होता है ये आपको बताना है। बताइए ऑटो इग्निशन क्या होता है? हम्म, हम्म, बताओ ऑटो इग्निशन क्या होता है? तो देख के ही बताओगे। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, इसका नाम बहुत सारा होता है। रुक जाइए भाई। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर हो गया, सेल्फ इग्निशन हो गया, स्पॉन्टेनियस इग्निशन हो गया, मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर, किंडलिंग पॉइंट भी कभी कभार इसको कह देते हैं। ये सबसे कम टेम्परेचर है जिसपे नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे बिना किसी सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स के ही आग लग जाती है, फ्लेम हो जाता है, चाहे स्पार्किंग से आग पकड़ जाती है, तो उसको कहते हैं ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ आईसी इंजन? आईसी इंजन का क्या प्रिंसिपल है? इट इज एन इंटरनल कंबशन इंजन, द एक्सपेंशन। मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ ये बार बार क्या आ जा रहा है? Internal combustion engine, the expansion of the high temperature and high pressure gases produced by combustion applies direct force to some component of the engine। आईसी इंजन के बारे में प्लीज 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 अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा आईसी इंजन के बारे में, सो दैट कि कोई भी दिक्कत ना हो आपको। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो इसके विषय में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके बेसिक हैं। वर्नियर कैलिपर क्या हो गया, लीस्ट काउंट क्या हो गया, इस तरीके से सभी क्वेश्चंस हम करेंगे। तो प्यारे बच्चे, प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। रात के 2 बज रहे हैं और कुत्ता मुझे देख के भौंक रहा है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई आप लोग के लिए मेहनत की जा रही है, इसलिए नहीं की जा रही है कि भाई आप लोग अ, देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपकी मर्जी है। बस ये है कि भाई कोई भी मेरा छोटा भाई बहन भाई नौकरी से वंचित ना रह जाए, गलत गाइडेड ना हो। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुश आमदी, नमस्कार।